आवश्यक है संबंधों में स्थायित्व। समायरा को हर बेस्ट चीज बेस्ट लोग पसंद आते हैं। अपनी मम्मी पापा को बेस्ट मॉम डैड बोलती रहती है। बेस्ट शब्द को जुमले की तरह बोलती रहती है। कोई काम अच्छा हुआ तो कहेगी बेस्ट। उसे अपने दोस्त की बेस्ट क्वालिटी की चाहिए। इस बेस्ट की चाहत उसे स्थिर नहीं रहने दे रही। उसने अपने कई अच्छे दोस्त खो दिए हैं। उसकी मम्मी कई बार टोक चुकी है, दीदी ये रवैया उचित नहीं। मेरे बचपन की फ्रेंड्स आज भी मेरे टच में है। तुम इतनी जल्दी जल्दी दोस्त बदलती हो। मम्मी देख रही थी कि आए दिन समायरा दोस्त बदल रही है। कल तक प्रियांशी बेस्ट फ्रेंड थी, आज माही के करीब है। कल स्कूल में फुटबॉल मैच देखते हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड सत्यम चंद्रा को डंप कर दिया और मैच में अधिक गोल करने वाले 1 साल जूनियर यानी 10वीं के छात्र सृजन से दोस्ती कर ली। 2-4 दिन में ही दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है और इतनी दूरी बन जाती है कि मम्मी हैरान। अगर यही रवैया रहा तो यह कैसे समझेगी कि रिश्तों में स्थायित्व बड़ी चीज होती है। दोस्ती की कुछ जरूरतें होती हैं, वह है स्थायित्व और विश्वास। वो समझाना चाहती थी कि शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के रिश्ते की भावनात्मक स्थिरता देती है। आजकल के बच्चे क्या समझ पाएंगे इन मूल्यों को? वह बैठकर इत्मीनान से इस मुद्दे पर बात करना चाहती थी, लेकिन उसने एक रील भेजकर मम्मी को सन्न कर दिया। रील में रिलेशनशिप के कई प्रकार बताए गए थे। कुछ शब्द तो उन्होंने सुने ही नहीं थे। उसने लिखा था, नैनोशिप और माइक्रोशिप के दौर में जी रहे हैं हम। इट्स सो कूल। मम्मी शब्दों के मायने खोजने लगी। उन्होंने समायरा से पूछने का फैसला किया, समायरा ये नैनोशिप और माइक्रोशिप क्या है? मम्मी ने पूछा। समायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी आप नहीं समझेंगी, ये नए जमाने की बातें हैं। मम्मी ने कहा, मैं समझना चाहती हूँ तो मुझे समझाओ। समायरा ने कहा, मम्मी नैनोशिप का मतलब है छोटे और गहरे रिश्ते, जबकि माइक्रोशिप का मतलब है बहुत ही छोटे और अस्थायी रिश्ते। मम्मी ने कहा, ओह तो तुम ऐसे रिश्तों में विश्वास करती हो? समायरा ने कहा, हाँ मम्मी ये हमारे समय की जरूरत है। मम्मी ने सोचा कि यह विषय गहराई से चर्चा करने योग्य है। उन्होंने अपने पति उदित बोरा, जो एक चैनल में पत्रकार एंकर थे, की मदद लेने की सोची। वह अति व्यस्त थे, लेकिन बेटी पर जान से रखते थे। शायद उनके समझाने से बात समझ में आ जाए। उदित किसी भी मुद्दे पर सच्ची घटनाओं और अनुभव के आधार पर बात करने में माहिर थे। वही समायरा को समझा सकते थे कि रिश्तों में स्थायित्व व विश्वास की क्या महत्ता है। उदित ने समायरा को ऑफिस से फोन किया। कुछ देर इधर उधर की बातें करते रहे। समायरा को लगा पापा की आवाज में पहले वाली खनक नहीं है। उसने चिंतित होकर पूछा, पापा मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझे बताओ कोई बात है क्या? प्लीज पापा, मैं जॉब छोड़ने की सोच रहा हूँ। क्यों, क्या हो गया? आपका इतना अच्छा तो चल रहा है। दीदी मुझे बेहतरीन ऑफर मिला है दूसरे चैनल से, लेकिन वहाँ शर्त है कि मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए उदास हूँ, मेरी पहचान मिट जाएगी। पापा आपकी सीनियर तो आपके बेस्ट फ्रेंड है, सुनील अंकल आपको जाने देंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपके इतने पुराने दोस्त हैं। सोच लो पापा, मम्मी से भी एडवाइस लो। बेस्ट ऑप्शन मिले तो बाकी चीजें गौर हो जाती है दीदी। इट्स सो कूल। समायरा पापा की बातें सुनकर हैरान थी। सुनील अंकल तो पापा के पुराने दोस्त हैं, दोनों की दोस्ती ने ही यहाँ तक पहुँचाया है चैनल को। पापा उन्हें धोखा कैसे दे सकते हो? वह पापा को रोक देती कि ऐसा ना करें। फोन रखने के बाद समायरा मम्मी को भागते हुए सारी बातें बताती है, साथ ही अपना मंतव्य रखते हुए कहती है, बेस्ट फ्रेंडशिप एक टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप होता है। इसे छोटे छोटे स्वार्थ और तत्कालिक लाभ के लिए तोड़ा नहीं जा सकता। समायरा की मम्मी उसे सुनकर मुस्कुरा रही थी। मनोचिकित्सक की सलाह। बच्चे प्रायः वही व्यवहार और मूल्य अपनाते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। अतः माता पिता को पहले अपने संबंधों में स्थायित्व का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। दूसरे, उन्हें बच्चों की भावनाओं को समझने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहिए। किशोरों को अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। उनकी भावनाओं पर बिना आलोचना के चर्चा करने उन्हें इसे समझने में मदद करेगा कि अस्थायी उत्साह और सच्चे जुड़ाव में क्या अंतर है। क्योंकि आज तक के किशोरों का संबंधों के प्रति दृष्टिकोण डिजिटल संस्कृति से प्रभावित है, इसीलिए माता पिता
पिता को चाहिए कि वे ऑनलाइन विचारों और रुझानों पर खुलकर बातचीत करें ताकि किशोर कड़ी डिजिटल प्रभाव और स्थायी मानवीय रिश्तों के बीच अंतर समझ सकें। धन्यवाद।